Could a dark body from space end life on Earth? क्या कोई स्पेस से आने वाला ऑब्जेक्ट अर्थ पर लाइफ को ख़त्म कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्पेस में है उसे देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो लाइट एमिट कर रहा हो, और वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते उन्हें देखना बहुत कठिन होता है। दूसरी चीज़, हमें सोलर सिस्टम के ऑर्बिटिंग सिस्टम को समझना होगा। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सभी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स का फिक्स्ड ऑर्बिट है, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स या बॉडी स्पेस टाइम फैब्रिक पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सभी बॉडीज का मास स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व कर देता है। जैसे सन का मास बहुत अधिक है, इस कारण वह स्पेस टाइम फैब्रिक को बहुत ही हैवीली कर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग एक सोलर सिस्टम क्रिएट होता है जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करती हैं। ऑर्बिट में फिक्स होना उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। यह एंगुलर मोमेंटम ही है जो ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखे हुए है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, लूना भी एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ और मार्स के बीच में है, वह भी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद के ऑब्जेक्ट को ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं प्लूटो, निबिरू, एरिस, सेडना, प्लैनेट 9 और रिसेंटली अभी 2015 RR245 अभी पता चला है। यह जो आउटर ऑब्जेक्ट्स हैं इनका ऑर्बिट बहुत लंबा है और बहुत ही ज़्यादा एलिप्टिकल है, जिस कारण यह मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगाते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। बहुत से ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि उनका एलिप्टिकल ऑर्बिट कितना लंबा है। अब हम सवाल को समझते हैं कि क्या कोई स्पेस से आया हुआ ऑब्जेक्ट अर्थ पर लाइफ एंड कर सकती है? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पहले भी चिक्लिक्स इम्पैक्टर नाम का एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था पृथ्वी पर। यह वही एक इवेंट था जिसमें पूरे डायनासोर्स और बहुत ही सारे लाइफ अर्थ पर एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऑफ कोर्स कुछ बच गई जो हमारे एंसेस्टर्स थे। सन की ग्रेविटेशन इन सभी ऑब्जेक्ट को जो स्पेस में बहुत ही हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वे फिर से हमारे सन की तरफ आती है और हमारे सोलर सिस्टम में इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग यह है उन ऑब्जेक्ट्स को समय से पहले डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, उनके पाथ का फाइंड लगाना और प्रेडिक्शन करना कि क्या वे अर्थ को हिट करेंगे या नहीं। क्योंकि अगर हमने यह समय से पहले पता लगा लिया तो हम उस एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सपोज कीजिए अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स का समय से पहले पता ना लगा पाए तब क्या होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते तो उन्हें देखना, ऑब्जर्व करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे साइंटिस्टों को GL710 एक ऐसा बॉडी मिला और फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने यह प्रेडिक्ट किया कि अगले 2 मिलियन साल में अर्थ के सबसे करीब यही होगी, GL710। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हमें और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, फिर हम उनके ऑर्बिट्स का पता लगाएंगे। तो बताइए आपको कौन सी बात सबसे इम्पोर्टेंट लगी और कौन सी बात आपको सबसे मस्त लगी? प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।
हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।